बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा तीरंदाज मानने लगा। वह जहां भी जाता वहां लोगों को मुकाबले के लिए चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ पर जा पहुंचा। मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ, नवयुवक बोला। मास्टर ने नवयुवक की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले ही प्रयास में दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगला निशाना लगाने में उसने लक्ष्य में रखे पहले ही तीर को भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहीं मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकती हैं? यदि हाँ तो करके दिखाएं, यदि नहीं तो हार मान जाइए। मास्टर बोले, पुत्र, मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह सब देखकर कुछ घबराया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए। बस हमें इस झरझर पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने की बात कर रहे हैं। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर रखे एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उस पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा। किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लक्ष्य के आसपास भी ना लगा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया, पर तुम्हारा मन अभी भी नियंत्रण नहीं हो सका, जो किसी पर परिस्थिति को लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात अच्छी से समझ चुका था। उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से माफ़ी मांगी और सदा शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने की कसम खाई। दोस्तों, इस जैन कहानी के अंदर हमने देखा कि किसी व्यक्ति के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति की एक अपनी खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य होता है। इसलिए सभी का सम्मान और आदर